नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक और शानदार वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने बचपन में वो कहानी सुना है, वो कविता सुना है जो बहुत मजेदार था? कौन सा वाला? अरे चल रे मटके टम्मकटू। एक बुढ़िया के बारे में बहुत शानदार कविता था जिसको हम लोग बड़े चाव से सुनते थे, है ना। चल रे मटके टम्मकटू, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी कोटे, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते से राही को लेते थे घेर। मतलब आपने ये कविता जरूर सुना होगा क्योंकि हमने सुना है अपने जमाने में। तो उसने कौन सा तिकड़म अपनाया था कि उसको अपने ससुराल जाना था। ठीक है, तो मैं ये नहीं बताने वाला हूं। आज मैं बुढ़े वाला तो मैंने बहुत सारे आपको गणित बना के दिए हैं, आज मैं बुढ़िया वाले बना के लाया हूं। ठीक है, हालांकि बुढ़िया के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया था जिसे आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो जरूर देखेगा। आज हम एक बुढ़िया के पास चलते हैं और बुढ़िया से एक बहुत शानदार गणित सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये केवल गणित एक गणित नहीं है, एक जनौला नहीं है, एक पहेली नहीं है, ये शानदार गणित है क्योंकि इसमें मैं भाज्यता के नियम भी सिखाऊंगा। मतलब ये कहते हैं ना कि एक पंथ दो काज। मतलब इस वीडियो में मजा तो आएगा ही, लेकिन आपको इसमें बहुत चीज सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए, अभी आम का सीजन चल रहा है, सभी को पता है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था एक आम वाला जिसमें बुढ़ा जो क्या करता था, आम का दान करता है। ठीक, बहुत सारे आमों का दान किया। अगर वो वीडियो नहीं देखा है ना तो इस वीडियो के लास्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिएगा। लेकिन हम आज बुढ़िया के बारे में चर्चा करेंगे। ये बुढ़िया क्या करती है? बुढ़ा तो दानी था, ये ना पैसा कमाना है क्योंकि इनको घर चलाना है ना। अब ये बुढ़ी है तो इसने क्या किया, आम तोड़ा और बेचने चली गई। ठीक है, अब जैसे जैसे आम बेचने वो जा रही थी तो बीच में सोचा कि अरे मैं आम को किस प्रकार बेचूंगी। उनके पास क्या नहीं था, तौलने के लिए तराजू नहीं था। तो उसने सोचा कि मेरे पास तो आम बहुत सारे हैं, मैं इनको कैसे बेचूंगी। तो उसने क्या किया, एक आइडिया अपनाया। तो उसने सोचा मैं इनको ग्रुप में बेचूंगा, मतलब समूह बना के बेचूंगी, ऐसा उसने सोचा। तो उसने क्या किया, टोकरी को वहीं पे रखा। रखने के बाद क्या किया, इसने उनको जोड़ा बनाना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया, ध्यान दीजिए, आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिए ताकि आपको बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं, हमने ये जो आम का जो वो क्या कर रही है, समूह बांट रही है। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि दो दो का समूह बांटा, है ना। दो दो का समूह बांटा तो उसने देखा कि जब दो दो का समूह बांटा ना तो लास्ट में पूरा समूह बांटने के बाद एक आम शेष हो गया। तो उसने सोचा यह वाला सिस्टम गड़बड़ है, मैं दो दो का नहीं बनाऊं। तो उसने क्या किया, फिर तीन तीन आम का एक समूह बनाया, है ना। तीन तीन पूरा तीन तीन करते 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 पूरा समूह बनाया। तो उसने देखा तीन तीन आम का समूह बनाने के बाद भी एक शेष बच गया। एक बात और याद रखिएगा, ये जो पूरा आम का जो समूह बनाया जा रहा है तो बुढ़िया ने ऐसा ट्रिक क्यों अपनाया, क्योंकि उनके पास तराजू नहीं था। जैसे केला को हम क्या करते हैं, दर्जन में बांटते हैं कि एक एक केला को बांटते हैं। भैया एक एक केला को बांटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, दर्जनों में बांटते। तो उसने ऐसा ही ट्रिक अपनाया कि मैं समूह में बांटूंगी तो जल्दी हो जाएगा, तो घर वापस जल्दी आएंगे। तो इसने क्या किया, ग्रुप बांटा, तो ये भी गड़बड़। तो ये एक भी आम को बर्बाद होने नहीं देना चाहती है, पूरे आम को बेचना चाहती है, पूरा पैसा वसूल। तो इसने क्या किया, फिर चार चार आम का समूह बनाया। जब चार आमों का समूह बनाया ना तब भी एक शेष बच गया। ये भी ट्रिक पूरा फेल। मतलब बुढ़िया का पूरा प्लान चौपट होते जा रहा है। फिर उसने क्या किया, अब चार का हो गया तो उसने क्या सोचा, हिम्मत नहीं हारना है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ये कोशिश जारी रखी है। तो उसने पांच का ग्रुप बनाया, यहां पर पांच पांच आम का ग्रुप बनाया, तब भी वही उनका किस्मत पीछा नहीं छोड़ रही है, एक आम शेष बच ही रही है। और बुढ़ी ये भी नहीं सोच रही चलो एक आम को मैं खा लूं, नहीं खाना है उनको। फिर उसने क्या किया, छह छह आम का ग्रुप बनाया। अब छह छह आम का ग्रुप बनाया तब भी उनका किस्मत साथ नहीं दिया। छह आम का ग्रुप बनाया ना तब भी एक आम शेष बच गया। अब बुड्ढी तो हिम्मत हारने वाली नहीं थी। उसने सोचा क्या हो गया कि अभी तक मेरा ग्रुप नहीं बना है, एक समय ऐसा जरूर आएगा कि मैं ग्रुप बनाती रहूंगी और मेरा समूह बन जाएगा। तो उसने क्या किया, इस आम का जो टोकरी है उसको नीचे उतारी थी, पूरा क्या कर रही थी, ग्रुप बना रही थी। दो दो का बनाया, तीन तीन चार चार पांच पांच सबका बना लिया। नहीं बना क्योंकि एक आम क्या हो रहा था, शेष हो रहा था, और उस एक आम को वो बुढ़िया खाना नहीं चाहती थी, पूरा पैसा वसूल। तो उसने क्या किया, अंतिम बार एक और ट्राई किया। तो उसने क्या किया, अब क्या किया, उसने सात आमों का समूह बनाया, तीन तीन छह और एक सात।
जब 7 आम का समूह बनाया ना तब एक भी शेष नहीं बचा, तो बुढ़िया एकदम खुश हो गई। ठीक है, अब उसको लगा कि अब मुझे आम बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास तराजू नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रत्येक समूह का, है ना, इस प्रत्येक समूह का एक निश्चित दर रख दूंगा, निश्चित राशि रख दूंगा, और जो भी खरीदने आएगा मैं उनको समूह में ही दूंगा, सिंगल आम बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो उसने क्या किया, इस समूह का एक निश्चित रेट रख दिया। ठीक है, और इस समूह का रेट इतना रखा, ध्यान दीजिएगा, इस समूह का मूल्य उसने इतना रखा जितने समूह बन रहे थे। ध्यान दीजिए, ऐसा करके जितने समूह बन रहे थे उतना रुपए उसके प्रत्येक समूह का क्या करा, उसने मूल्य रखा। अब ताज्जुब की बात यह है, जितना रुपया मूल्य रखा, मूल्य कितना रुपया रखा बता दिया गया ना, जितना समूह बन रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, जितना समूह बन रहा होगा उतना ही रुपया रखा उसका मूल्य। ठीक है, ताज्जुब की बात मैं बता रहा था, प्रत्येक समूह का रेट कितने रुपए है, जितना समूह बढ़ रहा था उतना रुपए। तो आपको ध्यान ये देना है कि लास्ट में जितना पैसा कलेक्शन हुआ होगा ना, उनको जब 7 से भाग दिया गया तब 1 रुपया शेष बच गया। समझ आ गया? मतलब पहले तो उसने इस ग्रुप बनाया तो हर बार आम शेष बच रहा था, लास्ट में आम शेष नहीं बचा पूरा, तब उसने 7 का समूह बनाया, और 7 का समूह बना के जितना समूह बना होगा उतना ही उसने आम का मूल्य रखा प्रत्येक समूह का, और प्रत्येक समूह का आम को बेचने के बाद जब उसके पास जो रुपए आया, पैसा आया, उसको जब उसने 7 से भाग दिया, तो 7 से भाग दिया ना तब 1 रुपए शेष बचा। अब यहां से आपका कार्य प्रारंभ होता है। क्या कार्य प्रारंभ होता है? अरे भाई, आपको कॉपी पेन लेना है और आपको बताना है कि कितने आम रहे होंगे और उस बुढ़िया ने कुल कितने समूह बनाए आमों का और कितने रुपए में बेचे, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब देखिए, इसका मैं पूरा आपको एक एक चीज बता रहा हूं कि उसके पास कितने आम थे, और मैं आपको भाज्यता के नियम सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको तो मैं अभी मिटा देता हूं। अब ये तो हमें याद हो गया है कि उसने आम के जो समूह बनाए हैं वो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग नहीं जाता, क्योंकि एक शेष बच जाता है, लेकिन 7 से भाग चला जाता है, तभी तो उसने 7 का ग्रुप बनाया था। फिर उसने ग्रुप बनाने के बाद उसको बेचा। अब देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, इस गणित को ध्यान से देखिए, मैं क्योंकि भाज्यता का नियम सिखाते हुए आपको ये गणित बताऊंगा। मान ले जाए उसका जो मूल्य है, ध्यान दीजिएगा, मूल्य उसने कितना रखा मैं बताने वाला हूं। हम ये मानते हैं कि उनके पास आम की जो संख्या है, आम की संख्या कितना है, 301 है, लेकिन इसको मुझे भाग देना है ना, जैसे 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देने का सबसे सिंपल नियम होता है, यदि हम देखते हैं कि लास्ट में क्या है, यदि 2, 4, 6, 8 0 हो तो 2 से भाग जाता है, अन्यथा 2 से भाग नहीं जाएगा। अब ये 2 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, देखते हैं। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहां पर कितना बचा, 1, 2 5 10, और 2 0 0 और 1 बच गया, मतलब 1 क्या हो गया, 1 आम शेष। किसमें? जब हमने 2 का समूह बनाने का कोशिश किया तब। अब हम करते हैं इसको 3 का समूह बनाने का कोशिश करते हैं, 301 को, है ना, क्योंकि उसके पास 300 आम थे। अब देखिए, 300 आम थे तो इनको 3 से भाग देंगे, तो 3 1 का 3, 3 0 0, 3 0 0, यहां पर 1 फिर से शेष बच गया, यहां पर भी वो नहीं जा रहा है। 3 से भाग जाने का नियम क्या होता है जी? अगर किसी संख्याओं का जो योग है, जो संख्या दिया उसका योग हम क्या करें, जोड़े। यदि उनका योग 3 6 9 या कोई भी ऐसा संख्या है जो 3 से भाग जाए तो वो भी क्या होता है, 3 से भाग जाता है। तो यहां पर देखिए, भाज्यता का नियम क्या है, 3 और 1 को हम जोड़ते तो कितना आया, यहां पर 4, जो 3 से भाग नहीं जा रहा है तो उसका जो पूरा संख्या है वो भी 3 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 4 से भाज्यता का नियम हम सीख लेते हैं, है ना। सॉरी, यहां पर हमें 301 को भाग देना है 4 से, तो भाग दे सकते हैं, 4 1 कम 4, है ना, यहां पर हो जाएगा 4 7 28, 2 बचा, और 4 5 20, कितना बचा, 1। हाँ चलो, 4 से भाज्यता का नियम क्या आपको पता है? नहीं पता है ना। 4 से भाज्यता का नियम ये होता है, याद रखिएगा, कोई भी संख्या जो दिया है ना, उसके लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, आखिरी के तो जो संख्या 2 संख्या होता है ना, यदि वो 4 से भाग जाए, ध्यान दीजिए, पूरे संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, केवल 2 संख्या यदि 4 से भाग चला जाए तो वो पूरी संख्या 4 से भाग चला जाता है, ये भाज्यता का नियम है। या फिर लास्ट के जो 2 संख्या है वो 0 हो, याद रखिए, लास्ट की दोनों संख्या पूरा 0 है तब भी वो 4 से भाग जाएगा, या फिर लास्ट की जो संख्या है वो क्या हो, 4 से भाग जाए। मान लीजिए मैं कोई भी संख्या ऐसा लिखता हूं तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग जा रहे हैं तो पूरी संख्या क्या करता है, 4 से भाग जाता ही जाता है, ये 100% तय है। ठीक है,
अब इसको हम देखते हैं 5 से भाज्यता के नियम में आते हैं। तो 5 से भाज्यता के नियम को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है। 301 को भाग देंगे 5 से, तो 5 से भाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट में 0 आए या फिर 5 आए। तो हम देखिए कितना अच्छा गणित है ना, हम भाज्यता के नियम भी सीखते जा रहे हैं। 5 से भाग देंगे, 5 6 का 30, कितना बढ़ गया 5 0 0, फिर कितना हो गया एक जो है शेष, मतलब निश्चित रूप से हर बार क्या हो रहा है, शेष बच ही जा रहा है, वो भी कौन, 1। अब देखते हैं 301 को भाग देते हैं 6 से। 6 से भाज्यता का नियम बड़ा सिंपल है। इसके बाद मैं आपको बहुत शानदार तरीके से 7 के भाज्यता का नियम बताऊंगा जो बहुत शानदार है। देखो गणित का गणित हो गया और हम भाज्यता के नियम भी सीख रहे हैं। 6 से भाग देंगे, 3 और 6 से तो अलग अलग ये भाग नहीं जाएगा, है ना। ये वाला संख्या जब 3 से नहीं गया और ये किससे नहीं गया, 2 से नहीं गया, तो ये 6 से भी भाग नहीं जाएगा। भाग दे देखते हैं, 3 6 पंचे 30, कितना 6 0 0 और हासिल 1 बच ही रहा है, मतलब एक शेष बच ही रहा है, तो ये हो गया। अब देखिए 7 से भाज्यता का नियम मैं आपको बहुत ही आसानी से सिखा रहा हूं। हमारे पास कितने आम थे जी, 301 आम थे। इसको मुझे 7 से भाग देना है, तो 7 से पूरा पूरा भाग गया ऐसा मैंने बताया, लेकिन मुझे चूंकि गणित के माध्यम से आपको 7 से भाज्यता का नियम भी सिखाना है, तो कोई भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, मैं कोई भी संख्या यहां पर लिख लेता हूं, कोई भी संख्या ले लीजिएगा, वो 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, अब उस संख्या को देखोगे और बता दोगे 7 से भाज्यता का नियम। कैसे बता देंगे, याद रखिए ये लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे, ध्यान दीजिए वो 3 अंकों का या 4 अंकों का हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको केवल 2 डिजिट लेने हैं। उस 2 डिजिट में बाकी के जो डिजिट बच रहे हैं, जैसे मैंने 2 डिजिट लिया, कौन सा 47, और बाकी के जो डिजिट बच रहे हैं, जैसे 1 बच रहा है, इसको हमें क्या कर देना है, दुगुना करके इसमें जोड़ देना है। तो 1 का दुगुना तो 1 ही, 1 का दुगुना तो 2 हो जाएगा, है ना। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 और 4, यहाँ पर देखो 49 आ गया, 7 7 49। निश्चित रूप से ये जब 7 से भाग जा रहा है तो ये भी 7 से भाग जाएगा 100%। आप चाहे तो भाग देके देख सकते हैं। उसी प्रकार इनको हम देखेंगे, इनको मैं 7 के भाज्यता का नियम का अप्लाई करके बताता हूं। देखो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो मैं क्या करूंगा, 3 का दुगुना करके इसमें जोड़ूंगा, तो यहाँ पर 1 ही बचा ना, तो 3 का दुगुना कितना होगा, 3 दूनी 6 को जोड़ूंगा, तो यहाँ पर आ गया 7। अब 7 से भाग जाएगा, तो देखा कितना शानदार है ना 7 से भाज्यता का नियम। दोस्तों इसी नियम के तहत आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, इस संख्या को आप 7 से भाग देकर देखिएगा आपसे भाग गया कि नहीं गया, और आप अन्य बहुत सारे संख्याओं को भी इसी प्रकार 7 से भाग देकर देखिएगा। तो आपको ये वाला संख्या है 4284, है ना, इसको आपको क्या करना है, 7 से भाग देकर देखना है भाग जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि एक शानदार नियम भी है। तो देखिए ये 7 से भाग गया ना, तो ये भी 7 से भाग जाएगा। मैं भाग देके आपको बता देता हूं, देखिए 7 4 28, कितना बचा 2, तो कितना हो गया 21, तो कितना बढ़ जाएगा 7 या 21, ये हो गया आपका काम। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको 7 का भाज्यता का नियम तो बहुत शानदार तरीके से बताया। मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि जितने समूह बन रहे हैं, 7 का ग्रुप बनाया, तो मैंने अभी भाग दिया था, तो कितना ग्रुप बना था 43। मैंने ये बताया था भैया कि जितना समूह बन रहा है उतना ही प्रत्येक समूह का मूल्य रखा गया था। तो यहां पर कितना रुपए रखा गया था, मूल्य 43 रुपए। यहां पर मैं इसका मूल्य रख देता हूं 43 रुपए। 43 रुपए जब हमने इसका मूल्य रखा, तो टोटल रुपए जो आ रहा था, मैंने बताया था ना कि जो टोटल रुपए आ रहा है उनको जब हमने 7 से भाग दिया, इस बार क्या हुआ, 1 रुपए शेष बच रहा था। यहां पर ये 7 से भाग नहीं गया, ठीक है। अब इनको हम गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, गुना करके देखते हैं। 3 3 9 हो जाएगा, है ना, और 3 4 12 हो जाएगा, कटमट करेंगे। 4 3 12 होगा, 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 4 4 16 1 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 9 2 और 2 4 7 और 1 8 और ये 1। तो उसके आम का जो कुल मूल्य है वो कितना हुआ, यहां पर मैं लिख देता हूं 1849 रुपए। और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद ये जो संख्या है, जो रुपए है, वो 7 से भाग नहीं गया, 1 रुपए शेष बच रहा था। इनको भाग देके देख लेते हैं भाई, 7 से चलो भाग देते हैं, 7 1 कम 7। यहां पर देखिए कितना, 7 दूनी 14, कितना बार बचा, 4 बच रहा है, तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 7 6 का 42 हो जाएगा। फिर कितना बचा, 2 बचा, तो कितना हो गया 29, तो 7 4 28। तो यहां पर आपने देखा क्या हुआ, 1 रुपए क्या हो गया, शेष बच गया। और यही मैंने कहा था कि लास्ट में 1 रुपए शेष बचता है। तो दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि देखिए मैंने भाज्यता के नियम आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखा दिया। तो आपको एक बात याद रखना है, इस प्रकार के गणित आप और बनाना चाहते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को आप बड़ा से बड़ा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आवश्यक है कि आपको जो 1 से लेके 7 तक के संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, 1 2
3, 4, 5, 6 और 7। मुझे 1 से लेकर 7 तक के संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो हम इस प्रकार संख्या को लिख लेते हैं, फिर इस प्रकार लाइन खींच के सभी संख्याओं को 2 से भाग देते हैं, फिर 3 से, संख्याओं से क्रमशः भाग देते जाते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आता है 420। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था कि हमें ऐसे करना है कि अगर इस गणित को मुझे बढ़ाना है तो क्या करूंगा, इसको मैं क्या करते जाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दूंगा तो एक शेष बचना चाहिए। तो अगर जो संख्या आया था, हमने कौन सा संख्या लिया था? 301। इसमें यदि मैं क्या करते जाऊं, हर बार 420 को जोड़ता जाऊं तो यहां पर आ जाएगा 721, फिर 721 में फिर ये एक संख्या हो जाएगा जो क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक के संख्याओं से भाग नहीं जाएगा लेकिन 7 से जाएगा। इसी में यदि मैं 420 को पुनः जोड़ दूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 आएगा और 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4 आएगा, और 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। मतलब ये भी क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं से भाग नहीं जाएगा लेकिन 7 से भाग जाएगा। मतलब आम की संख्या को आप कितना कर सकते हैं, या तो 301 करें, या फिर कितना करें, 721 करें, या फिर 1141। इसी प्रकार आप 420 जोड़ते जाएंगे तो उतने आम उस टोकरी में रख सकते हैं, जो क्या होगा, 1 से लेके 6 तक की संख्या से भाग नहीं जाएगा और 7 से भाग जाएगा। दोस्तों देखा ना, हमने कितने आसानी से ये गणित बना लिया और भाज्यता के नियम को भी सीख लिया। देखा ना कि बुढ़िया ने कितनी चालाकी से बिना तराजू के आम को बेच लिया और एक भी आम उसने बर्बाद होने नहीं दिया। तो दोस्तों उम्मीद है यह छोटा सा गणित था, लेकिन इसमें आपने भाज्यता के नियम को ही बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा होगा। दोस्तों आपको बहुत ही शानदार गणित की वीडियो देखना है तो बगल में आपको 2 वीडियो के लिंक दिखाई दे रहे हैं, उसको क्लिक कीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। और हाँ, नीचे में आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।